हे एवरीवन, कैसे हैं आप। और अब एग्जाम शुरू होने वाला है। जल्दी से आज मैं क्विक रिवीजन लेके आई हूँ मोटिवेशन की और मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बच्चों ये ध्यान में रखना, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फटाफट क्विक रिवीजन के लिए सबसे पहले हम मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन क्या है, जैसे कि आपको थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, तो ये आप देख लो कि मोटिवेशन जो है एक लैटिन वर्ड मूवियर से ड्राइव होता है। ये ऑटोमेटिकली अंदर से आती है मोटिवेशन की फीलिंग। कोई भी एम्प्लॉय कभी भी कोई फोर्स नहीं हो सकता कि इसमें जबरदस्ती डाली नहीं जाती, थोपी नहीं जाएगी किसी के ऊपर। वो अंदर से एक मोटिवेट होता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे ये अचीव करना ही करना है। चलिए मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी फटाफट से कर लेते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोल रही है? मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बोल रही है ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 नीड्स होती हैं, ध्यान में रखना। सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सियोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान। मुझे रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। ये देखो, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, खाना मिल जाए, बेसिक नीड्स। हंगर, मेरी भूख पूरी हो। बेसिक सैलरी, मुझे पैसे मिलते रहे ताकि मेरा घर चलता रहे। तो इंसान को बस इतना ही होता है कि मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। जैसे कि ये थ्योरी आपको पता है कि मैस्लो, अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने डिस्कवर की थी और उनका जन्म 1908 में हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, लिखने के लिए मैटर मिल जाता है। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स क्या कहती हैं? सेफ्टी नीड्स कहती हैं कि मुझे आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूं, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे पे कोई अटैक हो जाए, मुझे कोई बीमारी हो जाए, या अनएक्सपेक्टेड मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मेरा घर चलता रहे, मेरी बीवी बच्चों को कोई परेशानी ना हो। वो पेंशन प्लान लेता है। इनकम की स्टेबिलिटी हो जाए, हर महीने बस 1 लाख रुपए आते रहे या 2 लाख रुपए आते रहे, तो मेरी बेसिक नीड से 50,000 रुपया हर बंदा अपने अपनी नीड के मुताबिक पैसा जमा करना शुरू करता है। और क्या करता है? सेव करता है। सेव करके क्या करेगा? पेंशन प्लान में ले लेगा, या मेरे को बूढ़ा होने पे मेरे को कोई घर से ना निकाल दे, तो सेफ, अपना फ्यूचर सेव करने के लिए वो पैसा सेव करेगा, कहीं से भी कैसे भी सेव करेगा। आगे है हमारे पास हमारी थर्ड नीड, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस और सोशल नीड। अब ये सोशल नीड क्या होती है? सोशल नीड होती है कि सोसाइटी में मेरी पहचान हो, सोसाइटी में लोग मुझे जाने, मेरा फ्रेंड सर्कल बन जाए, मेरा ग्रुप बन जाए, मैं भी हंसूं उनके साथ, मेरा दुख, मेरा गम, मेरी खुशी, मैं सब कुछ बांटूं उनके साथ, तो मेरे फ्रेंड्स बन जाए, ठीक है। और मेरे कलीग्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं अगर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे बाकी कलीग्स, मैं कंपनी में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मेरे बाकी कलीग्स, सारे के सारे सबके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस हो। मेरा बॉस, मेरा सुपीरियर, उसके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हो, ठीक है, ताकि मैं खुश रहूं। एफिलिएशन हो मतलब कुछ मेरी बिलोंगिंगनेस हो, मेरा सोसाइटी की नीड्स, ये है सोसाइटी की बेसिक नीड्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या बोलती हैं? एस्टीम नीड्स बोलती हैं कि मैन की ईगो नीड्स, मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हर ह्यूमन बीइंग की एक ईगो नीड होती है कि मेरा हायर स्टेटस हो, मेरी पावर बढ़ जाए, मेरी अथॉरिटी ज्यादा हो, ठीक है। पावर के लिए, अथॉरिटी के लिए ईगो आ जाती है इंसान के अंदर। जब उसको सब कुछ मिलने लग जाता है ना, ये नीचे वाला, तब उसमें चौथे स्टेप में क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी में उसकी ईगो आ जाती है, एस्टीम नीड्स आ जाती हैं। तो उसको अचीवमेंट मिलेगी तो उसके अंदर ईगो, सब कुछ मेरा ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई एम, सब कुछ मैं ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जितना जो है मेरे पास वो मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमाइज करना चाहता है अपनी हर पोटेंशियल को, अपने वो पोजेस करना चाहता है। इंडिविजुअल जो उसके पास होता है ना, वो सबको मैक्सिमम करना चाहता है। जैसे कि एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन क्या चाहेगा कि मैं सबसे बेस्ट सिंगर बन जाऊं, ठीक है। जैसे कि एक और कोई एग्जांपल लगा लो आप, किसी भी फील्ड में कोई भी पोएट है, पोएट क्या चाहेगा कि मैं अपना फील्ड में स्पेशलाइज हो जाऊं, मुझे अवार्ड मिले, मेरा रिकॉग्निशन हो, तो वो हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये है 5 बेसिक नीड्स मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के। अगर आपको ये थ्योरी आ जाती है मैस्लो की, आपने क्या क्या लिखना है, आप इसमें ये 5 नीड्स लिख के आएंगे, प्लस मैस्लो नीड हायरार्की कुछ एजम्पशंस है, तो एजम्पशंस भी लिख के आना। ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी में और या हेल्पर बुक में गिवन है। एजम्पशंस को एक बार पढ़ लेना, उसके बाद अपनी नीड हायरार्की थ्योरी को बना के आना, प्रॉपर पिक्चर बना के आना, ठीक है। जैसे यहाँ बना रखी है वैसे ही बनाना। उसके बाद 5 नीड्स को लिखना, डिफाइन करना, एग्जाम्पल्स देना। आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, फुल मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से रिवाइज करो। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी 5 नीड्स है, सियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, बाय बाय।